अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद खोखर। और मैं दानिश राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। सर बताइए हम किस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। मोदी जी ने भारत को कहां से कहां तक लेके कुछ साल में ही कहां से कहां पहुंचा दिया। मोदी जी मोदी जी ने भारत को कुछ सालों में कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। तो फिर बगैर टाइम वेस्ट किए रिएक्शन देते हैं। लेट्स गो। तो ये भारत को क्रेडिट जाता है कि अगर 10 साल पहले वो 11 नंबर पे थे तो आज 5वें नंबर पे हैं। तो हसीना वाजिद जो हैं वो 3 साल के बाद पहुंची हैं, भारत का दौरा कर रही हैं। और दौरा जो है उनका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस दौरे में बहुत सारे मामले इस वक्त और अगर आज से 10 साल पहले देखें तो भारत तकरीबन 11वें नंबर पे था और अब वो 5वें नंबर पे आ गया है। इस पूरे टर्मोइल में पाकिस्तान के अंदर तबाही जो आई हुई है, देखिए बाहर के लोग इस वक्त पाकिस्तान से ये कम एक्सपेक्ट नहीं करते। पाकिस्तान इतना मकरूज मुल्क है क्योंकि यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि कहत का खतरा है। ये बाकायदा रिपोर्ट्स जारी हो रही हैं। पाकिस्तान और भारत अगर मिलकर एक साथ काम करें, कोई नहीं निकलने वाला। लोगों के हौसले परवाज कर चुके हैं। ये सब जिंदा लाशें बनकर के चुपचाप बेचारे घसीट रहे हैं। सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा, चीन से भी आगे निकल जाएगा। इनकलाब इन तरह के माशरों में, लूले लंगड़े माशरों में नहीं आता। इनकलाब को अपनी एक सिमत तय करनी पड़ती है। कौन क़यादत करेगा हमारे मुल्क में? अब उसने बरतानिया की जगह ले ली। आपके इन जमहूरी या गैर जमहूरी डाकुओं के मुंह पर तमाचा है ये। 75 साल में जो कौम सैलाब से बचने के लिए काम नहीं कर सकी, तो भारत को ये अब एजाज़ हासिल हो गया कि 5वीं बड़ी इकॉनमी है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता ही है दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर है। मंगलवार को शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शेख हसीना से मुलाकात की। आपको यहाँ बता दें कि 2021 में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। इस साल बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ और राष्ट्र के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती भी मनाई गई थी। शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और इनका भारत के साथ अलग ही रिश्ता है। शेख हसीना दिल्ली को अपना दूसरा घर मानती हैं। शेख हसीना को अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिनों में भारत का सहारा मिला था, जिसे पाकिस्तान चाहते हुए भी नहीं भुला सकता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। भारत के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। IMF के मुताबिक भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है। हमारी तरफ से भी इससे मुबारक। पहले वो 6ठी बड़ी इकॉनमी था। अब उसने बरतानिया की जगह ले ली और बरतानिया अब जो है वो 6ठी बड़ी इकॉनमी हो गई है इस वक्त। और अगर आज से 10 साल पहले देखें तो भारत तकरीबन 11वें नंबर पे था और अब वो 5वें नंबर पे आ गया है। इससे पहले जो बड़ी इकॉनमीज़ हैं वो अमेरिका की इकॉनमी सबसे बड़ी है, उसके बाद चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी। तो भारत को ये अब एजाज़ हासिल हो गया कि 5वीं बड़ी इकॉनमी है। भारत की इकॉनमी अगर आप देखिए तो इस वक्त IMF के मुताबिक 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि बरतानिया की अब हो गई है 3.2 ट्रिलियन डॉलर। क्योंकि वो कि ये एक बड़ा खुशाइन बात होती है, क्योंकि इससे लगता है कि इकॉनमी ग्रो कर रही है और ये बिल्कुल ठीक भी है। जो जो आपकी इकॉनमी का साइज़ बढ़ता है, अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े भी ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ये भारत को क्रेडिट जाता है कि अगर 10 साल पहले वो 11 नंबर पे थे तो आज 5वें नंबर पे हैं। भारत की जो पॉपुलेशन है, आबादी, वो तकरीबन 1.4 बिलियन है और अगले साल वो दुनिया का जो एस्टीमेट्स हैं सबसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क हो जाएगा, चीन से भी आगे निकल जाएगा। चीन, पाकिस्तान और भारत अगर मिलकर एक साथ काम करें और किसी बाकी जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं दुनिया के, ग्लोबल, US के अगेंस्ट चाइना, वो सामने ना हो तो कितना एक अच्छा माहौल बन जाए और हमारे लोग कितनी तरक्की करें। मैं जो बात कर रहा था वो ये कि ये आज जो है वो 3 साल के बाद बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद जो है ये शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी, ये वो उनकी बेटी, जब खानदान को उनका 1975 में जब कत्ल हुआ तमाम खानदान, तो ये उस वक्त जर्मनी में थी, इसलिए वो बच गई अपनी फौज के साथ। तो हसीना वाजिद जो है वो
3 साल के बाद पहुंची हैं, भारत का दौरा कर रही हैं। और दौरा जो है उनका इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस दौरे में बहुत सारे मामला बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त। गंदम वो भारत से लेना चाह रहे हैं, कनेक्टिविटी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं उनके। और ज़ाहिर है जब ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो मामला नॉर्थ ईस्ट के अंदर खासतौर पे, लेकिन ना 5 उनकी रियासतें ऐसी हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं बांग्लादेश के साथ भारत की, और उसमें सबसे बड़ी आसाम है। मतलब एक पेचीदा सी सूरत हाल है खित्ते की, तो उसमें ये मुलाकात अच्छा है कि कोई यानी दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो कशीदगी, लेकिन कोई बड़ा मतलब कोई डायनेमिक चेंज मेरे ख्याल से ना आए इसमें, इस दौर के नतीजे। उसकी वजह ये कि दोनों मुल्कों के और बहुत सारे इशूज हैं, खित्ते के इशूज ऐसे हैं, खासतौर पे जो चाइना का असर वहाँ पे बढ़ रहा है पूरे खित्ते में, चाइना के साथ मामलात कैसे जाते हैं, इस पूरे टर्मोइल में पाकिस्तान के अंदर तबाही जो आई हुई है। देखिए बाहर के लोग इस वक्त पाकिस्तान से ये कम से कम एक्सपेक्ट नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस वक्त मतलब या तो मतलब इलेक्शंस की तरफ मुंह चला जाए, इलेक्शंस भी नहीं जाए, मतलब इस वक्त तो खूनी इनकलाब की तरफ जाना है। हमने कहाँ जाना है भाई? हमने लोग तो डूबे हुए हैं पानी के अंदर, लोग डूबे हुए हैं महंगाई के अंदर, तो मतलब इश्यूज कुछ और हैं, लड़ाई। और ये गेम्स ऑफ थ्रोन, ये जुमला ठीक उन्होंने इस्तेमाल किया, हंगर गेम, मैं तो उसको हंगर गेम्स कहता हूँ। ये इंतजार का खेल है, पावर का, इधर से इधर आगे पीछे। ऐसा ही है, आगे भी कुछ नहीं होगा, कोई नहीं निकलने वाला। लोगों के हौसले परवाज कर चुके हैं, ये सब जिंदा लाशें बनकर के चुपचाप बेचारे घसीट रहे हैं, इल्ला के इनको हकीकी गौर नसीब हो जाए। इनकलाब इन तरह के माशरों में, लूले लंगड़े माशरों में नहीं आता। इनकलाब को अपनी एक सिमत तय करनी पड़ती है। कौन क़यादत करेगा हमारे मुल्क में इनकलाब की? फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, या उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं? ओ भाई कुछ नहीं है। IMF जो कह रही है आपको मनोअन ऐसा करना है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। IMF ने अभी जो कुछ अरसे पहले 2-3 दिन पहले जो एक इंकशाफात किए हैं, उन इंकशाफात को अपने जहन में लाइए और फिर सोचिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। इस क़िताल में, अवाम के इस क़िताल में कौन कौन सा जमहूरी या गैर जमहूरी डाकू बाज़ाब्ता तौर पर मुलव्विस है, हम किनको तबर्रा करें और किनको तबर्रा करके हमने छोड़ दिया है, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर हमें इस तबर्रे के दायरे में अहाते में लेकर के आना होगा। सही, ब्रेक आपको पता चलेगा बारात जा कहाँ रही है। और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इमदाद है, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा तबाही है कि ये इमदाद भी काफ़ी नहीं है? देखें, तबाही और बर्बादी तो बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ तबाह हो गया है। लाखों जानवर जो हैं वो बह गए, लोगों के घर जो है वो ख़त्म हो गए हैं, लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के बागात तबाह हो गए हैं, लोगों के जो घरों में गंदम जमा थी खाने पीने के लिए वो सारी बह गई है। हर तरह से मुश्किलात हैं। एक तो फौरी तौर पर लोगों को रेस्क्यू करना है, वो पाकिस्तान की फ़ौज के जवान जो है वो बड़ी तादाद में सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू कर रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल मरला है वो उनकी बहाली का है। अब देखें, आपने उनको घरों की तामीर भी करके देनी है, आपने उनका जो रोज़गार का सिलसिला था, जो उनके जानवर थे, उस हवाले से भी उनको सपोर्ट करना है, आपने उनकी जो उनकी गंदम वगैरह थी उसके हवाले से भी आपने सपोर्ट करना है। और तो वहाँ पे भी देखा आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। तो भारत ने बाकी यार इंडिया को कहाँ से कहा, बरतानिया से आगे चला गया इंडिया। तो ये सब मोदी साहब की करामात हैं। हाँ, शायद मोदी जी और कुछ साल रहे ना, ये यानी कि अगली हुकूमत भी उनकी हो, तो फिर उम्मीद है कि पहले या दूसरे नंबर में आ जाएंगे। हमारे एशिया में चाइना की जगह ले लेगा ये। चाइना दूसरे नंबर पे है, तो उम्मीद है कि दूसरी या पहले नंबर पे आ जाएगी इंडिया चंद सालों में। तो मजा आया यार वीडियोस देखकर। अगर पाकिस्तान का हाल पता ही है। हाँ, पाकिस्तान का हालात बेहतर होते जा रहे हैं, मवाशी वगैरह सारे जो है ना वो पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा यार, यानी कि आधे से ज्यादा हमारा मुल्क जो है ना पानी हो गया, यानी कि जो नक्शे से मिट रहा है। हाँ सही बात है, नक्शे से तो पानी हो रहा है। बहुत ज्यादा बुरे हालात है, क्योंकि किस वजह से? हमारे हुक्मरानों की गलती वजह से 25% मुल्क जो थोड़ा सा बचा हुआ है सारा पानी में, यानी कि पंजाब आधा बचा हुआ है, बाकी सब डूबा हुआ है। हम लोग पंजाब में, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम लोग बिल्कुल बचे हुए।
और जो हमारे लेकिन फिर भी हुक्मरान हमें बचने नहीं दे रहे, वो खूब बार कर रहे हैं महंगाई का, पेट्रोल का। वो शायद खुदकुशी करके हो जाए बिलों का। तो आप लोग देखे पानी कैसे पाकिस्तान में आया, क्योंकि डैम नहीं थे। जो भी हुक्मरान आता था वो डैम बनाने के बजाय अपनी जेब में डाल देता था, अपनी बाजियों को नचवाता था उन पैसों से, अवाम की पैसों से। जो हमारा हुक्मरान वज़ीर आज़म आता था, इन्हीं पैसों से वो अपनी माँ का किसी और के साथ रिश्ता करवाता था। तो मजा आ गया यार वीडियो देखकर। भी ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।